कोई प्रश्न करेगा, अच्छा ये बताओ फिर सबसे ज्यादा किसको लगता है? संग का रंग सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसको लगता है? प्रजापिता वो द्वापर युग से ही सबसे ज्यादा संग का रंग लग गया, सबसे नीचे गिर गया, ऐसे है? दादा लिख रहा है वो सबसे ज्यादा नीचे गिर जाते हैं द्वापर युग से, है? सबसे ज्यादा नीचे थोड़े गिर जाते। जगदम्बा सबसे ज्यादा नीचे गिर जाती। हाँ, इस्लामी सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं, क्योंकि ऊपर से पहले पहले आते हैं तो वो ही नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, उनको फॉलो करने वाले भी नीचे गिरते हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं कि आतंकवादी बन जाते। अब कैसे आतंकवादी? अपना शरीर भी स्वाहा कर देते, उसकी भी परवाह नहीं करते। क्या ऐसे धर्म के जुनून में आते हैं कि वो अपने शरीर की भी परवाह, सुइसाइड कर लेते। हाँ, सुइसाइड कर लेते। और ऐसे ऐसे काम करने वाले जो हैं, जो सुइसाइड करते हैं, वो तो फिर ज्यादा पापी हो गए ना, अपनी आत्मा का ही घात कर लिया। मारना और जिंदा करना ये मनुष्य के हाथ में क्या नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही काम करते। ठीक है, जो उसके संग के रंग में आती है आत्मा, वो कौन पहले? है? दादा लिख रहे हैं क्रिश्चियंस तो आदि में नहीं दिखाए जाते, वो तो अंत में दिखाए जाते हैं। इस्लाम धर्म द्वापर के आदि में दिखाया है, तो जो पहले आए ही नहीं है वो ज्यादा पतित बन जाएंगे क्या? हाँ, इब्राहिम वाली आत्मा आती है ना, तो उसके आने के टाइम पर सबसे जास्ती पतित कौन बनता है? उसका आधार जिसमें वो प्रवेश करता है, माना सेकंड नारायण, सेकंड नारायण से भी जास्ती पतित होने वाली कोई आत्मा नहीं है। इस्लाम धर्म का बीज 12 में से एक है ना, इस्लाम धर्म के 12 है ना बीज, उन 12 में से एक। अच्छा, जो इस्लाम धर्म के बीज हैं उनका बीज सूर्यवंशियों में कोई नहीं है। तो ज्यादा पतित कौन बनेंगे? द्वापर युग से पूछ रहे हैं। द्वापर युग की शुरुआत से ही सबसे जास्ती पतित पहले पहले कौन बन गया संघ के रंग में आकर? इस्लाम धर्म का अष्टदेव, वो तो असल सूर्यवंशी हैं, अंतिम जन्म तक बाप के साथ रहते हैं।
ऐसे कैसे फैसला दे रहे? अरे सूर्यवंशी टोटल हैं कितने? शिवलिंग कितने दिखाए जाते हैं? 12। तो वो शिवलिंग जो है वो सूर्य नहीं है, है? अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है। नष्ट देव अपने को भी भस्म कर लेते हैं। नष्ट करना माने भस्म करना। तब कौन हुआ? अब 12वां माने क्या? 12वां बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म का नष्ट देव। अच्छा चलो, पुखराज वो तो 9वां रतन है। 8 के बाद 9वां। आदम वो सबसे जास्ती पतित बन जाता है द्वापर युग के आदि में। नष्ट देवों में से भी कोई होगा कि नहीं होगा? नास्तिक कौन? नास्तिक हैं वो तो सतो प्रधान होते हैं। अंत में सात्विक स्टेज होती है इंडियंस के मुकाबले। डमरू जब एडवांस ज्ञान निकला तो सबसे पहले कौन निकला? जिसने जास्ती प्रत्यक्षता कर दी। क्या? जो जास्ती प्रत्यक्षता करता है सोई जास्ती नीचे भी गिर जाता है। पहले उसको सबसे जास्ती संकल्प आते हैं। जब मैं राम का भाई हूं, है राम के बाद मेरा ही नंबर है भरत, तो फिर राम वाली आत्मा बड़े भाई को सोचना चाहिए कि मेरे पास इतनी, तो जो छोटा भाई है उनको भी पास कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनको कुछ भी नहीं। और बस संकल्पों की घरैया शुरू। सबसे जास्ती दुष्ट संकल्प वो चलाता है और प्रैक्टिकल में करता है छोटा भाई। क्या बड़े में ज्यादा ताकत होती है छोटे में? बड़े में ज्यादा ताकत। ज्ञान को पहले पहले किसने पकड़ा? उसी ने पकड़ा, बड़े ने। जो ज्ञान में बढ़ा वो बड़ा। तो उन तीनों में बड़ा कौन? बोल डबल। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब विनाश होता है तो क्या करते हैं शंकर जी? पहले बुद्ध रूपी हाथ में डमरू पकड़ते हैं। समझे? तो डमरू बजाया और समझो विनाश, खेल खलास। तो द्वापर युग के आदि में सबसे पहले आत्मा कौन सी पतित होती है? इसे मुसलमानों में गायन ये है कि अल्लाह मियां ने जब जन्नत रची तो आदम को और हव्वा को जन्नत में भेजा। लेकिन आदम हव्वा जब जन्नत में गए तो वो तो फिर बाद में बहुत जन्मों के बाद भूल गए कि खुदा की क्या हिदायत थी। तो वो उन्होंने जो बॉडी है
शरीर है उसके बीच का फल खा लिया और उनको खुदा ने नीचे के ढकेल दिया। अब खुदा कोई नहीं ढकेलता है, अपने आप सब काम होते हैं ना, अपने अपने शूटिंग के हिसाब से। तो उन दोनों में, आदम और हव्वा, उन दोनों में पहल कौन करता है? हव्वा पहल करती है। हव्वा तो जगदम्बा है? हव्वा नाम क्यों रखा? नॉर्थ इंडिया में बच्चों को जब डर पाते हैं, हव्वा आ जाएगा, तो हव्वा कौन हुआ दुनिया में? सारी दुनिया के लिए हव्वा कौन हुआ? जगदम्बा। तो शुरुआत तो उसने की, जगदम्बा ने। और ये तो जो पुरुष तन है, वो तो कमजोरी क्या होती है द्वापर युग से पुरुष तन की? क्या पुरुष तन की कमजोरी होती है कि स्त्रियों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो वो प्रभाव में आ गया और फल खा लिया, तो नीचे गिर गए। नीचे तो गिरे, फल तो खाया, लेकिन फल जो खाया है उस समय वो आत्मा की बुद्धि 8-10 करोड़ की जो त्रेता के नीचे गिरते हैं, उनमें सबसे सात्विक बुद्धि रहती है, ज्यादा श्रीमत को पकड़ने वाली रहती है, या तामसी बुद्धि रहती है? बुद्धि कैसी रहती है? सबके मुकाबले हाईएस्ट स्टेज में रहेगी ना, क्योंकि संगम युग की शूटिंग है किस बात की? माइट भरने की, लाइट भरने की। तो लाइट और माइट तो किस आत्मा ने ज्यादा भरी? उसी ने भरी ना जिस मुकर्ररत है। तो लाइट और माइट ज्यादा भरने के कारण ज्यादा बैटरी चार्ज हो गई। तो द्वापर युग में वो श्रीमत के अनुकूल ही कर्म करेगा या प्रतिकूल कर्म करेगा? अनुकूल ही कर्म करता है। भले कामेंद्रिय से कर्म तो किया, फल तो खाया, लेकिन इच्छा पूर्वक खाया, अपनी इच्छा नहीं। जो जिसके साथ कर्म किया उसकी इच्छा के अनुकूल किया या प्रतिकूल किया, जबरदस्ती किया, बलात्कार किया, बलपूर्वक किया, या इच्छा के अनुकूल किया? इच्छा के अनुकूल किया तो धर्मानुकूल हुआ या अधर्म हो गया? अच्छा, और इस बात की गहराई को जो 4 भाई हैं या सूर्यवंशियों में जो ज्यादा पावरफुल है, नष्ट देवों में से 3 में से, उसकी बुद्धि में ये धर्म की बात बैठेगी उतनी? क्यों नहीं बैठेगी? अरे उसने तो सबसे पहले डमरू निकाला और दिल्ली राजधानी में हर हर बम बम बोल दिया और सारी ऑल इंडिया में डमरू भेज दिए, 9 पेज के लिखे हुए, एक ही रात में लिखे और सवेरे को साइक्लो स्टाइल से निकाल करके और सारे दिन में भेज दिए बाई पोस्ट। इतनी फास्ट गति से काम किया तो उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं रहेगा? है? नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं रहेगा? कारण क्योंकि शूटिंग पीरियड में प्रीति बुद्धि बनकर के नहीं रहा। सबसे जास्ती मनसा में बुद्धि से विपरीत बुद्धि बनकर के वो रहा द्वापर युग की शूटिंग के आदि। तो विपरीत बुद्धि जब शूटिंग पीरियड में रहेगा, स्थापना के कार्य में, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विपरीत बुद्धि बन के रहेंगे तीनों की तीनों नंबरवार। उनमें जो बड़ा भाई है वो ज्यादा विपरीत बुद्धि बन के रहेगा। तो
द्वापर से जब शुरुआत होती है द्वैतवादी धर्म की, तो वो आत्मा धर्मानुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी, श्रीमत के अनुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी। जो ईश्वरीय संविधान है गीता का कि धर्मानुकूल काम विकार भोगना है, क्या वो गीता में भी लिखा हुआ है क्या? धर्मानुकूल कार्य कामो अस्मि, तो काम विकार भी भोगना है तो धर्मानुकूल, इच्छा के विपरीत नहीं, बलात्कार करके नहीं, बलपूर्वक नहीं। तो वो बात बुद्धि में से निकल जाती है। किसको? इस्लाम धर्म की आत्मा, क्योंकि वो बीज है इसका, सेकंड नारायण का। सेकंड नारायण से ज्यादा पावरफुल है कि कम? ज्यादा पावरफुल। तो बुद्धि भी कैसी होगी सेकंड नारायण के मुकाबले? वैसी हो। तो वास्तव में सबसे जास्ती नीचे वही आत्मा गिरती है, जगदम्बा नहीं गिरती है ज्यादा नीचे। और सबसे कम नीचे कौन गिरती है? धीरे 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 संग के रंग में आते आते प्रजापिता। इसलिए बताया कोई कोई आत्मा ऐसी भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख भोगती है। अंतिम जन्म में जाके जब शिव प्रवेश करते हैं तब से दुख शुरू होता है। तो दुख का कारण क्या होता है? कौन सा विकार? पतित होने का कारण क्या है? काम विकार। तो बताया शिव को काला दिखा दिया है, वो गलत फहमी हो गई। शिव काला नहीं है, बल्कि शिव जो निराकार है वो साकार मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है, क्योंकि शंकर को हमेशा मूर्ति दिखाते हैं। क्या शिव को हाथ पांव नाक आंख वाली मूर्ति थोड़ी दिखाते हैं? दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो शिव काला नहीं होता है, वास्तव में शंकर वाली आत्मा कहो, आदम वाली आत्मा कहो, अर्जुन वाली आत्मा कहो, जो ज्ञान सुनती है और सुन करके फिर योगी बनती है, वो ही सबसे जास्ती काली बनती है। ओम शांति। तो अब बच्चों को बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ समझ में आ गया है कि हम ऐसे बनने के लिए अपने बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। सरफ भी सिर पर है। सांप किसकी यादगार है? कौन से विकार की यादगार? वो तो सर्पिणी हो गई। इसकी बुद्धि माया स्त्री की तरफ चली जाती है, तेरे की नहीं है। अरे सर्पिणी ज्यादा पावरफुल होती है कि सांप ज्यादा पावरफुल होता है? सांप ज्यादा पावरफुल, पुरुष है ना। तो जो इस सृष्टि पर सांप का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा? सांप माने कौन सा विकार? काम विकार। काम विकार का सबसे मुख्य पार्टधारी कौन आत्मा? बताओ बताओ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर काम विकार का सबसे ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाने वाली इब्राहिम की आत्मा। अच्छा, इब्राहिम की आत्मा वो तो ऊपर से आती है। ऊपर से आती है ना। आधी सृष्टि जब स्वर्ग की पूरी होती है 2500 वर्ष, तब इब्राहिम की आत्मा इस सृष्टि पर आती है। हाँ, तो जिसमें प्रवेश करती है वो हो गई माता। तो माताएं ज्यादा विकारी बनती है कि पुरुष ज्यादा विकारी बनता है? विष किसके पेट में जाता है? पुरुष के पेट में विष जाता है या स्त्री के पेट में विष जाता है? माता के पेट में जाता है, तो ज्यादा विकारी बनती है ना। अच्छा, तो माता तो हो गई धरणी, आधार मूर्त, उसका आधार लिया इब्राहिम ने। लेकिन
वो माता को ज्यादा विकारी कहें कि उसको जन्म देने वाला ज्यादा विकारी होता है? बाप विकारी होता है हा? या वो जो बच्ची बाप से पैदा होती है? बाप माने बीज, हाँ बीज, बीज को ही बाप कहा जाता है। तो जिस माता को इब्राहिम ऊपर से आने वाली आत्मा ने आधार बनाया, इस्लाम की सृष्टि, इस्लाम धर्म की सृष्टि बनाने के लिए, तो वो आत्मा आधार मूर्त ज्यादा विषैली होती है या उसका बाप ज्यादा विषैला होता है? बीज, हाँ बाप ज्यादा विषैला होता है। हाँ तो बाप कौन हुआ? अरे कोई हुआ कि नहीं हुआ? बेचारा वो हमेशा शिव बाबा के हाथ में रह कर ही बजता है। कहाँ शिव बाबा की बुद्धि? शिव बाबा जिसे अपनी बुद्धि रूपी हाथ में लेके डम 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 बजाते हो, वो उसको बताई दिया बेचारे को है। लास्ट में प्रजापिता, लास्ट में प्रजापिता सबसे जास्ती लास्ट में बनता है ना। वो तो द्वापर युग से कौन विकार फैलाता है? लास्ट वाले को पकड़ लिया। अरे ये नहीं जानते कि जो लास्ट में होता है फर्स्ट में भी होता है। इब्राहिम का बीज कौन हुआ है? डमरू बजाने वाला डमरू। लो, जो डमरू जिसको कहते हैं भगवान साकार में है, उसके बुद्धि रूपी हाथ में रहता है? जब चाहेगा तो बजाएगा, और डमरू बजाएगा तो फिर विनाश करेगा ना है? हाँ, डमरू बजा और विनाश शुरू। क्या जिसे एडवांस पार्टी निकली, पहले कौन निकला हाथ में? डमरू। डमरू निकला और एडवांस पार्टी ने बेसिक ज्ञान वालों का विनाश करना शुरू कर दिया। कर दिया कि नहीं? कर दिया। हाँ, तो फिर वो जो भगवान के हाथ में है उसको काय के लिए सांप बता दिया है? असली सांप कौन हुआ? वो तो जब भगवान के हाथ में आएगा है ना, तभी तो पार्ट बजाएगा विनाश का, विनाश की शुरुआत करेगा। माया बेटी तो औरत है, उसकी बात छोड़ दो है? ईव वो औरत नहीं है। कभी अम्मा की नाक पकड़ लेगा, कभी बप्पा की नाक पकड़ लेगा। हे भगवान। हाँ हाँ, शेषनाग, हाँ ये फिर भी ठीक है ना? क्या वो इस्लामियों का ग्रुप कितने लोग, कितनी आत्माओं का है? 12 का। तो 12 में कोई मुखिया होगा कि नहीं है? होगा कि नहीं? 12 में कोई मुखिया होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो 12 में जो मुखिया है वो ही है सबका बीज इस्लामियों का, द्वापर युग से। क्या इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, हाँ उसको भी जन्म देने वाला कौन हुआ? 12 वाला कि अष्टदेव वाला? ऐसे थोड़े ही मान लेंगे, हमको भी बुद्धू बना दो, हम कुछ समझ लें तुम कुछ समझ लो। कौन है? अच्छा कौन है? हाँ 12 में से जो पहला है ना वही हुआ ना, 12 का बीज हुआ ना। अरे हर धर्म के 12 होते हैं ना, उनका कोई मुखिया होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो जो मुखिया है वो 12 है। 12 में से एक पहला नंबर, वो आदम नहीं होता है। ऐसे 12 के तो 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों के जो साकार धर्म होते हैं। क्या साकार को क्या
माने कम से कम भगवान को मानते हैं, आस्तिक होते हैं। तो वो जो 12-12 के ग्रुप हैं, हाय हाय हाय, माथा पकड़ के बैठ गया बच्चा। 12 का जो 12-12 के 9 ग्रुप हैं, उनको भी 12-9 ग्रुपों को चलाने वाला कोई और ग्रुप है या नहीं? अरे 12 का मुखिया डमरू नहीं है क्या? लो, डमरू अष्टदेव में आता है तो कहां से मुखिया हो गया है? जो विनाशकारी है वो मुखिया बनाई दिया। बहुत अच्छा लगता है, कहता है ऐसा काम हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कहता है। लो, वो वहां पहुंच गए। अरे वो तो सेकंड नारायणी है। सेकंड नारायण में धर्म पिता प्रवेश करता है। धर्म पिता के जस्ट पीछे पीछे आने वाली आत्मा वो सेकंड नारायणी में प्रवेश करती है। वो तो 12, हाँ, यम धर्मराज का पार्टधारी है, वो तो 8 ही है। 8 में उसका नंबर है कि नहीं? तो फिर ये तो 9 ग्रुप हैं। 9 ग्रुप में एक है वैल्यूलेस, उसको निकाल दो, क्योंकि वो तो साकार भगवान को क्या आर्य समाजी मानते ही नहीं, वो तो निराकार को ही मानते हैं। तो मानना ना मानना बराबर हो गया। बाकी जो 8 हैं, 8 धर्म बचे ना, तो 8 धर्म क्या 8 ग्रुप बचे। 8 में 12-12 में से एक मुखिया है। उन 12 मुखियों को कंट्रोल करने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? वो तो बाप हो गया, है ना? अच्छा, वो उन 12 को कंट्रोल करता है कि 8 को कंट्रोल करता है? ये सारे वादियां तो जिनको जो समझते हैं उनको सुनाओ, हमें मत सुनाओ। देखो बार बार वो सबको कंट्रोल, वो माने कौन? वो कि वो कौन? नाम नहीं बताएगा फिर भी। 12 को कंट्रोल करने वाले कौन? 12 तो ग्रुप होते ही नहीं, 9 ग्रुप होते हैं। उनमें से एक तो वैल्यूलेस, उसकी छोड़ दो बात, है वो तो अधर्मी है एक हिसाब से। क्यों? कि सब धर्मों में से कन्वर्ट होकर के आता है, किसी धर्म पे उसको आस्था नहीं, इसलिए धर्म निरपेक्ष राज्य चलाता है। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। चलाता है कि नहीं? चलाता है कि नहीं? धर्म निरपेक्ष राज्य, किसी धर्म की हमें अपेक्षा नहीं। हमें वोट देते रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए। धर्म को किसी को मानो, धर्म बर्म हम कुछ नहीं मानते। तो वो को वैल्यूलेस है, क्योंकि धर्म में ही ताकत होती है। अरे प्रैक्टिकल में देख लो, जो आज की दुनिया में भी जो लोग एक धर्म को, एक धर्म पिता को, एक धर्म ग्रंथ को मानते हैं, वो इस दुनिया में ज्यादा पावरफुल बने हुए हैं कि भारतवासी बने हुए हैं, जो सब धर्मों को कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना? यही बात है कि धर्म में पावर होती है। रिलीजन इज माइट। तो जो 8 हैं ग्रुप, 8 धर्मों के, उनके जो मुखिया हैं, है ना, वो 8 श्रेष्ठ, 8 ग्रुप, और उन 8 के कंट्रोल करने वाले क्या 12-12 के 9 हुए ना, उनमें से एक को कैंसिल कर दिया, वैल्यूलेस, और 8 रह गए। तो ना 12-12 में से जो 8, वो 12-12 के ग्रुप में से जो 8 रह गए, वो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप,
8 दिशाओं में वो अपना राज्य कर रहे हैं। उनको कंट्रोल करने वाले कौन हैं? एक ही है, उन सबको कंट्रोल कर लेता है एक। अकेला जना भाड़ फोड़ेगा क्या? है? अकेला जना भाड़ फोड़ता है? नहीं। हाँ, अष्टदेव, ठीक है। अष्टदेव हैं कि नहीं? उन्हें कंट्रोल, अपनी अपनी दिशा को कंट्रोल करते हैं कि नहीं? क्या? अपनी अपनी दिशा वाले को 8 देव हैं, वो कंट्रोल करते हैं। और उन 8 को कंट्रोल करने वाला एक है। तो उन 8 में वो वैल्यूलेस भी आ जाता है क्या? हमेशा नहीं आ जाता है, थोड़े समय के लिए आ जाता होगा। सबसे बाद में आएगा कि सबसे पहले? सबसे बाद में। तो सबसे ज्यादा प्राप्ति करेगा, सबसे कम? सबसे कम प्राप्ति करता है। तो जो 8 का मुखिया हुआ वो हुआ एक। क्या? तो वो जो है उसको तुमने तो बता दिया सबसे बड़ा सर्प है? तो सबसे बड़ा सर्प है या नहीं है? और है तो सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों का सर्प से सबसे बड़ा सर्प है, या सिर्फ अंतिम जन्म में? बोलो बोलो बोलो। है? अंतिम जन्म में, बारी माता जी, अंतिम जन्म में आकर के उसका ये पार्ट है कि बड़े के बड़ा सर्प भी, वो सब कुछ है। क्या? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। वो सांप भी है, वो बिच्छू भी है, वो बिटंडन भी है, वो गधा भी है, वो हाथी भी है, सब कुछ है। सारी दुनिया का बीज कौन है? वो एक ही। तो बताया हाँ कि जिसके लिए तुम कहते हो ये नारायण श्रेष्ठाचारी है, सर्वोत्तम है, फिर विकार में जब जाते हैं, जब विकार में कोई भी जाते हैं तो उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अब है नंबरवार क्या? और सबसे जास्ती विकारी बने तो कहेंगे सबका बाप, और नंबरवार विकारी बने तो भाई भाई के सबके बाप, भाई भाई। तो जो सबसे जास्ती भ्रष्टाचारी बनता है उसी को दिखाते हैं काला काला नारायण। नारायण को काला दिखाते कि नहीं? दिखाते। और शिव बाबा को भी काला दिखा देते हैं। शिवलिंग काला बनाते कि नहीं? शिवलिंग भी काला बना देते। और शंकर को भी काला दिखाते हैं कभी कभी कि नहीं? वो दोनों, वो तो मिश्रण है। शंकर माने मिक्स, गोरा भी तो काला। वास्तव में वो ही है संगमयुगी कृष्ण, जिसको कहते हैं श्याम सुंदर है। तो ये तो हिंदी अक्षर है ना? क्या विष हिंदी अक्षर है कि अंग्रेजी अक्षर है? विष। विष से बनते हैं वैश्य। क्या बनते हैं? वैश्य। वैश्य कौन से युग में? विषयस युग कौन सा युग है? जहां से विष शुरू होता है। इब्राहिम आया और विषैली दुनिया शुरू हो गई। तो